हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और बना रही थी सुबह की पहली चाय। बजा हुआ था 6:30 और इसी समय से ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठती हूँ क्योंकि फिर रात में लेट हो जाता है। तो यही समय है मेरे उठने का, कभी 6 बजे और कभी 6:30 बजे। और इस तरह से सुबह की चाय के बाद शुरू होता है हमारा दिन। चाय पीने के बाद शुरू करूँगी सारे काम, और बीच में चाय को बनाते बनाते काफ़ी काम मैं अपने ख़त्म कर देती हूँ। जैसे कि बर्तन लगाना, अगर रात में छूटे, वैसे तो मैं लगा के ही सोती हूँ, लेकिन जब कभी ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर इनको रख देती हूँ ऐसे ही डलिया में भर के तख्त के ऊपर, और उसके बाद में सुबह ही लगाती हूँ। और अगर समय से काम हो गया तो फिर लगा के ही और सोती हूँ। बर्तन लगाना, बिस्तर उठाना, जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में ये सारे काम हो जाते हैं। सामान को उठा के अपनी जगह पे रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा ही रहता है। और ये करते करते मेरी चाय बन जाती है और फिर शुरू होते हैं सुबह के काम, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समय से सारे कामों को करना। मल्टीपल कामों को मल्टीपल तरीके से सुबह करना पड़ता है। और अगर एक ही चीज़ को लेके बैठ जाऊं तो फिर चाय ही बनाती रहूं 1 घंटे तक। तो चाय को देखती रहती हूँ और बीच बीच में और बनाती रहती हूँ, और ये सारे काम होते रहते हैं। और इसी तरह से होती है रोज़ ही सुबह दिन की शुरुआत। तो कभी कभी तो जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो उस कभी कभी तो इतनी व्यवस्थित तरीके से सारे काम होते चले जाते हैं कि दोपहर तक सुबह का काम कितनी जल्दी निपट गया हम समझ ही नहीं पाते। और जिस दिन क्रम बिगड़ता है तो फिर ये अपने सारे काम करते करते पूरा सुबह का जो सारा समय होता है वो बिल्कुल निकल जाता है और काम फिर भी फिनिश नहीं होते हैं। तो ये हमारे शरीर के ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह से कामों को कर पाते हैं। वो हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, वो हमारे शरीर की व्यवस्था है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है। और फिर आ चुकी थी बिस्तर उठाने के लिए। बिस्तर उठाऊंगी और बच्चे सुबह उठ के चले जाते हैं और ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत जल्दी रहती है। सुबह हो या शाम हो, बच्चों के पास भी बहुत सारा काम है। और आज हम लोगों ने मच्छरदानी नहीं लगाई थी क्योंकि आज मच्छर कम लग रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस जैसी, और पानी नहीं बरस रहा है। लेकिन कल आंधी आई थी शाम के समय, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की धूल मिट्टी घर में ही आके और बैठ गई। रात में ही मुझे काफ़ी कुछ गंदगी समेटनी पड़ी, क्योंकि कहीं भी हाथ पैर रखने की कोई जगह ही नहीं बची थी। ये स्थिति थी। तो इस समय जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस समय में फिर नींद भी नहीं पूरी होती है, और अगर आंधी वगैरह आती है तो फिर सोना भी नहीं होता है। और अभी भी कुछ गेहूं तो मेरे आ चुके हैं, और अभी भी कुछ गेहूं खेतों में पड़े हुए हैं। अभी कतराई हुई ही नहीं। तो मन में एक डर सा भी रहता है जब आंधी या पानी कुछ भी आता है, कि किसी तरह से जो अन्न है वो घर में आ जाए। तो जो टेंशन है दिमाग में वो ना रहे। और इस तरह से देखिए बिस्तर भी रख चुकी, और चाय मेरी बिल्कुल बन चुकी है।
और इसके बाद चाय पीऊँगी और फिर झाड़ू पोछा पानी भरना, वो नाली के पास सारी सफाई करना, कपड़े धुलना, बहुत सारा काम होता है। और शाम के समय भी उतना ही काम होता है। और देखिए चाय मेरी बन चुकी है, छान लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ, खुद भी पीती हूँ और फिर एक एनर्जी के साथ शुरू होता है सुबह का काम। और ये हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। और जितनी देर चाय ना पियो तो ऐसा लगा करता है कि आलस आलस जैसा छाया रहता है, और जैसे ही चाय पियो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस समय चाय का टेस्ट मुझे कम अच्छा लगता है, लेकिन मैं पीती हूँ। किसी ने मुझे मना किया कि चाय मत छोड़ो, क्योंकि इस समय में चाय की हमें ज़रूरत होती है। तो फिर उस दिन से मैंने चाय छोड़ने का जो मन बनाया था वो बिल्कुल ही दिमाग से हटा दी बात, और चाय अपने लिए निकाल के रख ली थी और बच्चों को देने के लिए आ गई थी बाहर। और जमाई है कि पीछा नहीं छोड़ती, बहुत ज़्यादा जमाई आती है। जैसे ही वीडियो डालने के लिए एडिटिंग करना शुरू करो, बस वैसे ही जमाई आना शुरू। वो समय कोई भी हो, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, कोई भी समय हो, लेकिन जमाई ज़रूर आएंगी। और इस समय जो सारे काम हैं अपने, मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। ले ली अपनी चाय, आप लोग भी पी लीजिए। और यहीं पौधों के पास बैठ के चाय पीती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, सुबह भी और शाम के समय भी। यही तुलसी माता के गमले के पास, और कम से कम 4 से 5 बार तुलसी बोई, तब जाके अब निकली हैं। छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, और जैसे ही निकली तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि कई सालों बाद तुलसी जी बोई हैं तो निकली हैं, नहीं तो मुझे पेड़ ही लगाने पड़ते थे। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। ये देखिए, इस गमले में बहुत ज़्यादा निकली हैं, इसमें 2-4 पेड़ हैं, कुछ साइड में है तो कम दिखाई दे रहे हैं, पर इसमें बीच में भी निकली हैं। तो इस तरह से जब तुलसी जी निकली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, अब बारी है, पानी भरूंगी। कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दी थी, कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे थे तो कपड़े भी धुलूँगी। और सुबह मशीन लगा देती हूँ, और झाड़ू पोछा ये सारा। और मुझे सर्फ कम लग रहा था तो मैं सर्फ डालने के लिए आई थी। और फिर ये सुबह के सारे काम हो चुके थे। ये है शाम का समय, शाम का बजा हुआ था करीब 4, और ये सारे कपड़े मुझे उठा के रखने थे। और इस समय यहीं डोरी फैलाए बांध ली है तो कपड़े यहीं फैला देते हैं। छत में कपड़ों का कोई काम नहीं, क्योंकि छत से इस समय कपड़े फैलाने का मुझे मन नहीं होता मेरा। मुझे लगा करता है जितनी धूल मिट्टी कपड़ों में ऊपर छत में फैलाने से जम जाती है, उससे अच्छा है कि नीचे ही। और ये डोरी बांधने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे ही मैं डोरी बांधने लगी तो मैंने एक काफ़ी बड़ी कील गाड़ी, और वो कील निकल के और मेरे हाथ में ही बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गई। काफ़ी थोड़ा बहुत खून भी निकला, और अभी भी तो 3 दिन हो गए, अभी भी दर्द होता है। मुझे तो ये लगा कि नस में लग गया, लेकिन नस में नहीं था, नुकीली कील थी तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी। और ये कपड़ा ढोलक इसी से बांध देती हूँ। और इस समय कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अस्थमा की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही आराम मिलेगा पूरी तरीके से, वैसे ही वीडियो फिर से बनाना शुरू करूँगी। और तकलीफ़ हमें कोई दूसरी होती है और हम इलाज दूसरी चीज़ का सोचते रहते हैं। और मैं सोच रही थी मुझे खांसी आती है, ये होता है, और हमेशा ही खांसी वगैरह जैसे ही आई है तो बस गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देती थी। गुड़ है, गुड़ और सौंठ की गोलियाँ,
इस तरह से बना के अपने गले को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये किस चीज़ की परेशानी है। और जब धीरे धीरे हम उसका इलाज कराते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये किस चीज़ की परेशानी है। तो अब हालांकि बहुत आराम है, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा आराम है। और नहीं तो जुकाम जैसा अभी अभी भी हो जाता